नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन एक बार फिर से आपका भूपेश देवांगन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि हॉस्टल वार्डन जो छात्रावास अधीक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है? उसमें कंप्यूटर के कौन-कौन से सिलेबस में कौन-कौन से टॉपिक शामिल हैं। तो स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, देखिए क्या लिखा है। कंप्यूटर का सामान्य जानकारी प्रश्न पत्र के इस भाग में 30 अंकों के कुल 30 प्रश्न होंगे। तो जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हॉस्टल वार्डन में कंप्यूटर से 30 प्रश्न आएंगे और प्रश्न है उसमें से 15 प्रश्न जो है आपको अनिवार्य रूप से सही करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ जो बाकी भी कितने अच्छे भी बनाए रहे हैं बाकी सब्जेक्ट को, तो वो कोई मतलब नहीं होगा, वो चेक ही नहीं होगा, ठीक है? तो कंप्यूटर में 50% मार्क्स बहुत ज़रूरी है। 50% मतलब 30 में से आपका 15 क्वेश्चन सही होना अनिवार्य है। इसीलिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना? छात्रावास अधीक्षक में तो है ही है, प्लस टीचर में भी 10 नंबर का आएगा। जितने भी व्यापमं से एग्ज़ाम होते हैं उसमें 10, 15, 20 नंबर के कंप्यूटर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसीलिए आज हम कंप्यूटर का जो फुल फॉर्म सीरीज़ है, आज उसका सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देख लीजिए कंप्यूटर के कौन कौन सी इसमें टॉपिक हैं। आप लोग देख लीजिए ना, सभी टॉपिक को हम लोग रेगुलर करेंगे, धीरे धीरे ख़त्म करेंगे सभी टॉपिक को, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी ये PDF दिख रहा है, उसको पढ़ लीजिएगा जो सिलेबस में है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो हम लोग देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, तो मैं फुल फॉर्म में जो फुल फॉर्म में जोड़ दे के बताऊँगा उसी को आप नोट करेंगे, वही क्या है एग्ज़ाम में आपका आएगा। और बाकी पिछला जो एग्ज़ाम है उसमें आ चुका है, ठीक है दोस्तों? यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ, उसको नोट करते जाएंगे आप लोग। तो शुरू करता हूँ AI से, ठीक है दोस्तों? AI का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल, देखिए क्या लिखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, कृत्रिम, जो मानव द्वारा बनाया गया हो। इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, बुद्धिमत्ता। तो इसका हिंदी में अर्थ हुआ कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है दोस्तों? पिछले क्लास में आपको पढ़ाया भी हूँ कि AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, इसके जो आविष्कारक कौन है दोस्तों? तो इसके आविष्कारक है जॉन मैकार्थी। लिखेंगे ना, लिख लेता हूँ मैं, जॉन मैकार्थी लिखेंगे ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। AI के जनक या AI के आविष्कारक कौन है? जॉन मैकार्थी, ठीक है? ठीक, तो हम लोग देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अलगोल। अलगोल लिखा है दोस्तों। अलगोल मतलब क्या होता है, देखिए इसका फुल फॉर्म पढ़ने की कोशिश करिए आप भी। अलगोल, ALGOL। अलगोल का फुल फॉर्म क्या होता है, अल्गोरिदमिक। देखिए ध्यान से देखिएगा ना, अल्गोरिदमिक लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों? नोट करेंगे इसको ना, जो मैं पढ़ रहा हूँ उसी बस को नोट करेंगे। ALU का क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। उसके बाद है ANSI। ANSI भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन राष्ट्रीय मानक संस्थान, हिंदी में हुआ उसका मतलब, नोट करेंगे इसको। अर्पानेट, अर्पानेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अर्पानेट को मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया भी हूँ आपको। अर्पानेट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका का जो रक्षा अनुसंधान एजेंसी है, उन्होंने सबसे पहले अर्पानेट लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? तो 2 दिसंबर को। इसीलिए हम लोग 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस या कंप्यूटर लिटरेसी डे मनाते हैं। ध्यान रखेंगे ना, लिखेंगे उसको, 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस। तो इसीलिए ये जो ASCII है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अर्पानेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ASCII। इसका क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंटरचेंज याद रखेंगे ना, ठीक है दोस्तों? इंटरचेंज याद रखेंगे। इंटरचेंज के आपको डाउट होगा कि कभी इंटरफेस आएगा कभी इंटरचेंज आएगा, तो याद रखेंगे ASCII लिखा है। ASCII मतलब समझ जाइए, तो ASCII क्या है, चेंज हो रहा है, इंटरचेंज, ठीक है ना? तो इंटरचेंज याद रखेंगे। क्या है ASCII का फुल फॉर्म, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसको लिखेंगे। उसके बाद है ATM। ATM का फुल फॉर्म आप सभी को मालूम होना चाहिए। क्या है दोस्तों ATM का फुल फॉर्म, बताइए आप लोग। तो इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसको याद रखेंगे ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM का फुल फॉर्म। उसके बाद है बार्क। बार्क को तो आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, हिंदी में क्या हुआ, भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, ठीक है? हाँ। उसके बाद है बेसिक। बेसिक जो है प्रथम हमारी लैंग्वेज है, भाषा है, ठीक है दोस्तों? इसमें इसका फुल फॉर्म क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है BCD। BCD भी आ जाता है, सिंपल सा है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझती है दोस्तों? तो मशीन भाषा समझती है, 0 और 1 की भाषा,
ठीक है। उसके बाद है BIOS, ये भी इंपॉर्टेंट है। BIOS का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश, चाहे जीएस हो, उसको बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है, और जो परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में आएंगे ही आएंगे किसी न किसी एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। कुछ भी डाउट है तो कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद है BCC, ये तो एग्ज़ाम में आ चुका है। पिछले टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था व्यापम का, उसमें आया हुआ था। BCC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना ये वाला, क्योंकि पिछले टाइम ही मैंने एग्ज़ाम दिया था, ये क्वेश्चन आया हुआ था। BCC। उसके बाद है BCR। BCR क्या होता है दोस्तों? बार कोडेड डेसिमल। सॉरी, इसमें गलत लिखा है। BCR का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। हम लोग पढ़े हैं इनपुट डिवाइस में, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सुधारेंगे। BCR का फुल फॉर्म बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है? जो हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं, कपड़ा लेते हैं, तो उसका बिलिंग के टाइम जो स्कैन किया जाता है उसके स्टिकर को पीछे साइड से, तो वही क्या है, लाइनों के पैटर्न को हम लोग बार कोड रीडर बोलते हैं, बार कोड जो बोलते हैं, और उसको रीड करता है BCR। उसके बाद है BMP क्या होता है दोस्तों? इसका आंसर है बिट मैप। और BPI का बाइट्स पर इंच। ये छोटा छोटा सा है, इसको याद रखेंगे आप लोग ना, जितने भी पढ़ रहे हूँ उसको। BPS का क्या होता है? बीट्स पर सेकेंड। तो बीट है वो क्या है, सेकंड में होता है दोस्तों, और बाइट जो है वो इंच में होता है, याद रखेंगे। बीट्स बहुत छोटी इकाई है। ठीक है दोस्तों, एक निब्बल बराबर 4 बीट होता है। ठीक है, उसको हम लोग जब मेमोरी पढ़ेंगे तो स्टोरेज क्षमता में उसको डिटेल से पढ़ेंगे। आप लोग धैर्य बस रखिए, ठीक है ना। उसके बाद है BSNL। BSNL क्या है? ये तो सिम होता है, हम लोग BSNL सिम यूज़ किए हैं, आप लोग भी यूज़ किए होंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL। ओके दोस्तों। कैड को हम लोग पढ़े इनपुट डिवाइस में। ठीक है, क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। क्या होता है दोस्तों? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। उसके बाद है CAL। सी ए तक तो दोनों सेम है। ठीक है, देखिए तीनों सेम है ना। कैड है, और एक कैल है, और एक कैम है। तीनों में कंप्यूटर एडेड, कंप्यूटर एडेड, कंप्यूटर एडेड। लेकिन D वाले में क्या है? डिज़ाइन है। L वाले में लर्निंग है, और M वाले में मैन्युफैक्चरिंग दोस्तों। ठीक है ना, जैसे मैं याद करा रहा हूँ आपको वैसे ही याद करना है। CAD, CAL, CAM। तो CA का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडेड। और D से डिज़ाइन, L से लर्निंग, और M से मैन्युफैक्चरिंग। ओके। CD का फुल फॉर्म क्या है? CD का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। उसके बाद देखते हैं CDAC का। CDAC मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, कॉपी में नोट करते जाएंगे साथ साथ। हालांकि PDF भेज दिया जाएगा, लेकिन साथ में आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपका रिवाइज भी हो जाएगा। CDAC का फुल फॉर्म क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। क्या लिखा है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है दोस्तों, नोट्स करते रहिए ना। मैं ये जो फुल फॉर्म वाली सीरीज़ है इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। जिस एग्ज़ाम में कंप्यूटर सिलेबस में भी नहीं रहता है, उस एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, चाहे CGPSC का कुछ क्वेश्चन, मतलब कुछ एग्ज़ाम हो, या फिर व्यापम का हो, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं CPI। CPI क्या है? कैरेक्टर पर इंच। मतलब 1 इंच में कितने कैरेक्टर हैं। ठीक है ना, स्क्वायर में लेते हैं 1 इंच को, कि 1 स्क्वायर इंच में कितने कैरेक्टर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? CPI का फुल फॉर्म है यही। CPS क्या होता है दोस्तों? कैरेक्टर पर सेकंड। ठीक है ना, हाँ, कैरेक्टर पर सेकंड। इसको हम लोग प्रिंटर में पढ़ेंगे कि प्रिंटर जो है 1 सेकंड में कितने कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है। उसके बाद है CPU है दोस्तों। CPU का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, कंप्यूटर का हृदय कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यही तो पूरा प्रोसेस का काम करता है। हम लोग इनपुट कीबोर्ड या माउस के द्वारा इनपुट दे देते हैं, लेकिन CPU के अंदर ही प्रोसेस होता है। वो सब कमांड दिए रहते हैं, प्लस करने के लिए दिए रहते हैं, वो सब जितने भी प्रकार से हैं। ठीक है ना, चाहे मेमोरी स्टोरेज क्षमता हो, मदरबोर्ड हो, सब क्या है? CPU के अंदर ही लगा होता है, हार्ड डिस्क, रैम वगैरह सब। उसके बाद है देखेंगे CRT देखिएगा ना। CRS उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा उसको भी। CRS का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम। सिंपल सा है, कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम। उसके बाद है CRT हम लोग क्या है? मॉनिटर में पढ़ेंगे इसको। मॉनिटर के प्रकार है ये CRT। सबसे पहले जब आता था हमारा कंप्यूटर टीवी टाइप रहता था, जो पीछे साइड निकला हुआ रहता था। ठीक है दोस्तों, उसी को हम लोग CRT, कैथोड रे ट्यूब का मॉनिटर बोलते हैं। तो CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। उसके बाद है CU क्या है दोस्तों? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, हाँ। उसके बाद है DA क्या है? D मतलब डिजिटल, A मतलब एनालॉग। मैंने आपको बता दिया था।
कि डिजिटल मतलब क्या होता है कि हमारे गाड़ी में जो, ध्यान से सुनेंगे ना, हम जो गाड़ी चला रहे हैं चाहे स्कूटी बाइक कार जो भी है, हमारा जो स्पीडोमीटर है जो हमारे स्पीड जो है प्रदर्शित करता है, वो अगर उसमें कांटा लगा है कि 40 की स्पीड चला रहे हैं तो कांटा 40 में है, 50 में चला रहे हैं तो कांटा 50 में जा रहा है, तो ये क्या हुआ, एनालॉग है। ठीक है ना। और आजकल डिजिटल वाले में क्या है, स्क्रीन रहता है उसमें, तो हम लोग 40 की स्पीड चलाएंगे तो वहाँ डायरेक्ट क्या है 40 लिखाएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो उसी को हम लोग डिजिटल बोलते हैं। उसके बाद है DBMS। DBMS भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। DBMS का फुल फॉर्म क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको नोट्स बनाएंगे, उसके बाद इसको रोज पढ़ेंगे। ठीक है, लगभग इससे लगभग 95% आपका फुल फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बहुत सारा है दोस्तों। ठीक है ना, इसलिए मैं बोल के पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग को पढ़ने में आसानी होगी, कम से कम सुने रहेंगे तो हाँ आपको आसानी होगी पढ़ने में, मतलब याद करने में। उसके बाद है DDS। ठीक है दोस्तों, DDS का फुल फॉर्म क्या होता है, डिजिटल डाटा स्टोरेज। डी से मतलब याद रखेंगे डिजिटल ही है अक्सर, डिजिटल डाटा स्टोरेज। उसके बाद है DIMM। DIMM उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार सुन लीजिए मुझसे, लिख भी लेंगे एक बार। ठीक है, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। क्या लिखा है, डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ें। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। ठीक, चलिए ठीक, देखते हैं आगे क्या लिखा है। नेक्स्ट देखिए, CDMA। हम लोग क्या पढ़े थे, हाँ CDAC पढ़े थे। उसके बाद है CDMA। इसका फुल फॉर्म क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। उसके बाद है CD हम लोग कैसेट जो यूज़ करते थे पहले, है ना। अब तो पेन ड्राइव ये सब हो जाता है मोबाइल के ज़रिए, लेकिन पहले क्या है, CD कैसेट आता था, DVD कैसेट आता था। तो CD का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, कॉम्पैक्ट डिस्क। R से क्या है, रिकॉर्डेबल, उसमें रिकॉर्ड रहता था। ठीक है ना, उसको बर्न किया जाता है, उसमें लिखा जाता है दोस्तों। उसको हम लोग स्टोरेज डिवाइस में पढ़ेंगे CD को डिटेल से, लेकिन अभी इसमें इस टॉपिक में बात करते हैं। CD-ROM का क्या है, CD मतलब तो जानेंगे ही आप लोग, जानना भी चाहिए आप लोग को। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, और रोम मतलब क्या होता है, ROM का रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, रीड ऑनली मेमोरी को भी हम लोग कंप्यूटर वाले को, मेमोरी टॉपिक है उसमें अच्छे से कवर करेंगे। उसके बाद है CDRW। R मतलब क्या होता है, री, और W से राइटेबल। मतलब CDRW है वो CD कैसेट ऐसा है जिसको फिर से हम लोग लिख सकते हैं, उसमें डाटा मतलब डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वही है उसका रीराइटेबल का। उसके बाद है कोबोल। कोबोल क्या है, लैंग्वेज है दोस्तों, हम लोग पढ़ेंगे लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, ये सब पढ़ेंगे। कंपाइलर पढ़ेंगे, इंटरप्रेटर पढ़ेंगे, असेंबलर पढ़ेंगे, उसी में सब ये सब आएगा। तो कोबोल का क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद है कोमल है। ठीक है ना, COMAL। इसका क्या होता है, सी से तो कॉमन दोनों में है, और क्या है, कॉमन अल्गोरिदमिक लैंग्वेज। COM से कॉमन है, और A से अल्गोरिदमिक है, और दोस्तों क्या है, L से क्या है, लैंग्वेज। ठीक है ना, L से लैंग्वेज है, सॉरी गलत हो गया ये, याद रखेंगे, दूसरे जगह पर एरो लग गया है। ठीक है, क्या होता है, COMAL, कॉमन अल्गोरिदमिक लैंग्वेज। ठीक है ना। उसके बाद डॉस। डॉस में हम लोग काम किए हैं दोस्तों। ठीक है ना, डॉस को आप भी सुने होंगे कहीं ना कहीं। ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, जो कंप्यूटर को ऑन ऑफ करता है। ठीक है ना, यही पूरा संभाल के रखता है कंप्यूटर के बूटिंग सिस्टम को। तो डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद है DNS, तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लेता हूँ, डोमेन नेम सिस्टम। DPI इंपॉर्टेंट है दोस्तों, DPI, डॉट्स पर इंच। DPI के बारे में ध्यान से सुनेंगे आप लोग। DPI क्या होता है, डॉट्स पर इंच। ठीक है, तो हम लोग जो मॉनिटर है, हमारा डिस्प्ले है, चाहे कंप्यूटर का डिस्प्ले हो, मोबाइल का डिस्प्ले हो, या जो भी डिस्प्ले है, प्रोजेक्टर का डिस्प्ले हो, उसकी जो क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी कैसे मापते हैं, उसकी इकाई क्या है, कुछ तो होगी ना। इसकी इकाई जो है, कैसे उसको मेज़र किया जाता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, तो उसको देखेंगे कि 1 इंच में डॉट की संख्या कितनी है। जैसे कि ये 1 इंच हो गया स्क्वायर, इसमें डॉट डॉट पिक्चर जैसे होता है, जैसे हम लोग पुराने टीवी देखते थे। ठीक है, जो क्या है, सिग्नल नहीं आता था, झिलमिला जाता था, तो वह क्या है, जो डॉट डॉट दिखते रहते हैं, वही क्या है, पिक्सल कहलाते हैं। पिक्सल कहलाते हैं, या वही क्या है, डॉट कहलाते हैं। डॉट या पिक्सल एक ही है। तो जितने ज़्यादा डॉट्स रहेंगे उतनी अच्छी क्या है, हमारी पिक्चर की क्वालिटी रहेगी, उतने अच्छे से जो पीक है वो हमको दिख पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो डिस्प्ले की जो इकाई होती है मापने की, क्वालिटी उसकी गुणवत्ता की इकाई, तो वो है डॉट पर इंच। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डॉट पर इंच। उसको हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, अभी सिर्फ सुने बस रहिए, अभी सिर्फ आप लोग याद करिए DPI का फुल फॉर्म क्या है, डॉट पर इंच। उसके बाद है क्या
उसके बाद है DRPA, हाँ DTP है ना दोस्तों, सॉरी ये गलती से हो गया है, मिट गया है। DTP, DTP क्या होता है बताइए? DTP होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या होता है दोस्तों? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। और DVD का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ठीक है दोस्तों, DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। DVD, CD का फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क। और DVD डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। EEPROM, रोम को, ये रोम से ही बना हुआ है, रोम के सामने बस ऐड हुआ है, EEP ये ऐड हुआ है, ठीक है ना, बाकी रोम ही है। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ऑनली मेमोरी, इसको पढ़े हुए हैं हम लोग, रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, पढ़े हुए हैं। इसमें क्या है? ई से डबल ई है, पहला ई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली, क्या लिखा है? इलेक्ट्रिकली लिखा है। ठीक, इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है? बिजली से संबंधित है। और ई से क्या है? इरेजेबल, इरेजेबल मतलब क्या होता है? मिटा सकते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, इरेजेबल मतलब क्या होता है? मिटा सकते हैं उसको। और पी से क्या है? प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल। ठीक है दोस्तों, तो इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद है ERNET का पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। ERNET का क्या होता है? एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ई से एजुकेशन है, आर से रिसर्च है और NET से नेटवर्क है। उसके बाद है EDP, EDP क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है EDP, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डाटा या डेटा जो भी पढ़ें आप, प्रोसेसिंग। उसके बाद है FAT, FAT भी इंपॉर्टेंट है, नोट करते जाएंगे ना सभी। अभी आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन बार बार उसको रिवाइज करेंगे या फिर मेरी वीडियो बार बार देखेंगे तो आप ही आंसर इसका करने लगेंगे खुद से। तो FAT का फुल फॉर्म है फाइल अलोकेशन टेबल। क्या है? फाइल अलोकेशन टेबल। और FIFO क्या है? ये भी एग्जाम में आता है ना, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। कितना आसान है, फर्स्ट इन, F से क्या है? फर्स्ट है दोनों में, I से क्या है? इन है, O से आउट है। उसके बाद है FILO, ठीक है, F से तो फर्स्ट है इसमें भी, I से इन है और O से क्या है? आउट है। और इसमें L की जगह L बस अलग है दोस्तों, इसमें L से क्या है? लास्ट है, बाकी तो सेम ही ऊपर वाले जैसे। उसके बाद है फ्लॉप, फ्लॉप भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। उसके बाद है FM, FM मतलब रेडियो, रेडियो की बात हो रही है। FM तो सभी सुने हैं आप लोग, लेकिन FM का फुल फॉर्म अगर याद नहीं होगा तो इसको नोट कर लीजिए, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या होता है? फ्रिक्वेंसी आवृत्ति मॉड्यूलेशन। फ्रिक्वेंसी को हिंदी में क्या बोला जाता है? आवृत्ति, मतलब बार बार उसको दोहराना, उसको बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। तो FM का फुल फॉर्म फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फोर्ट्रॉन क्या है? मैंने बताया था, इसको पढ़ चुके हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव में। फोर्ट्रॉन क्या है? एक वैज्ञानिक लैंग्वेज है दोस्तों। इसका निर्माण अमेरिका की कंपनी IBM द्वारा किया गया था। और IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये जो कंपनी है IBM, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का निर्माण करती है और परामर्श भी देती है, सलाह देती है, जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान में, रिसर्च करने में, स्पेस के क्षेत्र में, हवाई जहाज़ बनाने में। तो ये क्या है? वैज्ञानिक वाली भाषा है ये। कौन सी भाषा? फोर्ट्रॉन। तो फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं हम FTP, FTP का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके बाद देखते हैं, मैंने बात की थी लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को क्या बोलेंगे? LLL, ट्रिपल L, लो लेवल लैंग्वेज। और हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज, HLL। तो इसमें लिखा हुआ है देखिए, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज। HP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? HP का लैपटॉप भी देखे होंगे आप लोग, अक्सर लैपटॉप ही देखते हैं आप लोग कि HP लिखा रहता है उसमें। तो HP का फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? हैवलेट पैकर्ड। क्या होता है दोस्तों? हैवलेट पैकर्ड होता है। ठीक है ना। HTML, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद है HTTP, HTTP क्या है दोस्तों? इसको जानते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे नेट में कुछ सर्च कर रहे हैं तो लिखा रहता है उसमें, है ना, वेबसाइट रहता है HTTP, उसके बाद आगे कुछ लिखा रहता है, हमारा सर्वर रहता है वो। तो वही क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना ये सब। उसके बाद है IBM मैंने बताया था, IBM द्वारा ही फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज है, जिसको वैज्ञानिक भाषा का नाम दिया गया है, उसी का निर्माण किया गया था IBM के द्वारा। IBM एक अमेरिकन कंपनी है। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। IBM का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC का क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बना होता है?
सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना होता है, याद रखेंगे मुख्यतः सिलिकॉन से बना होता है। सिलिकॉन का सूत्र क्या होता है दोस्तों? SI, साइंस की बात कर रहे हैं ना, ठीक है दोस्तों। हाँ, उसके बाद देखते हैं IP। IP मतलब क्या होता है? ये सब नेटवर्क की बात कर रहे हैं हम लोग, साइट की। तो IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। IRC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट रिले चैट। क्या होता है? इंटरनेट रिले चैट, ठीक है। उसके बाद है ISDN। ये पिछले टाइम व्यापम के कौन से एग्ज़ाम का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। ISDN मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, पढ़िए आप लोग। ISDN का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। I से इंटीग्रेटेड, S से सर्विस, D से डिजिटल और N से नेटवर्क, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ही बर्डन नहीं लेना है कि इतना सारा है सर पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको सिर्फ नोट करते जाना है, उसको बार बार पढ़ना है, ठीक है ना दोस्तों। या फिर मेरे वीडियो को देख लीजिएगा बार बार, उससे क्या है, आप सुने रहेंगे, फिर ऑप्शन देखेंगे आप लोग। मैं क्या है इसके बाद MCQs भी कराने वाला हूँ फुल फॉर्म का। तो MCQs कराऊंगा तो उसमें क्या है, आपका आंसर पहले से ही आ जाना चाहिए अपने से ही, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इसके बाद हम लोग MCQs भी करेंगे, तो आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना मालूम है, ठीक है। आगे देखते हैं कहाँ तक पढ़े थे। हाँ, उसके बाद GB का फुल फॉर्म क्या होता है? हम लोग मोबाइल में देखते हैं ना कि ये मूवी डाउनलोड कर रहे हैं, इतना GB का है ना, ये पिक्चर इतने GB का है, ये गाना इतने GB का है। तो GB क्या होता है? गीगाबाइट। हम लोग इसको, ये मेमोरीज की स्टोरेज है ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे जो छोटी इकाई है वो बीट होती है, उसके बाद बाइट, फिर KB, उसके बाद क्या होती है, MB होती है, फिर GB। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद है GIF। आप लोग देखे होंगे, व्हाट्सअप में भी देखे होंगे, व्हाट्सअप में कुछ इमेज हम लोग भेजते हैं, थोड़ा सा हल्का सा वीडियो टाइप रहता है, वो क्या कहलाता है? GIF। GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है GIF, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है गीगो। गीगो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? शुद्धता से संबंधित है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो गीगो से याद रखेंगे, G से गार्बेज है, I से इन है, फिर G से गार्बेज है, G का मतलब गार्बेज ही है, I से इन और O से आउट। उसके बाद है GPRS। GPRS क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है GPRS। इसको मैं अलग से राउंड कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। GPRS, GP गलत हो गया थोड़ा सा, एक मिनट ना, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, चलो ठीक, कोई बात नहीं। GPRS का फुल फॉर्म होता है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। याद रखेंगे, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस है ना कि सिस्टम। क्या लिखा है दोस्तों? सर्विस, याद रखेंगे, सर्विस है। उसके बाद देखेंगे हम लोग GPS। GPS हम लोग मोबाइल में होता है, GPS ऑन करते हैं, इससे क्या है, हमारा मैप पता चलता है कि हम लोग कहाँ पे है। GPS ऑन करने से हम लोग का लोकेशन पता चल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। पोजीशन मतलब क्या होता है? स्थिति। स्थिति मतलब हम लोग किस जगह है, पोजीशन को बता देता है वो, हम लोग का GPS ऑन रहेगा तो क्या होता है? ग्लोबल। ग्लोबल मतलब हम लोग कहीं भी रहें बता देगा वो। तो क्या है इसका फुल फॉर्म? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसके बाद है GSM। GSM देखते हैं आप लोग मोबाइल में, जब इंटरनेट चलाने नहीं चलता है तो आप लोग सेटिंग में जाते हैं मोबाइल नेटवर्क में, तो उसमें लिखा रहता है LTT लिखा रहता है, जो 4G 5G वाला है, GSM लिखा होता है। तो क्या होता है दोस्तों? GSM का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है GUI। GUI का क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, इधर HTML हो गया था, ISO बचा था दोस्तों। क्या बचा था? ISO। ISO का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में होगा अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान। तो ISO का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। नोट करते चलेंगे आप लोग ना। हालांकि आपको लग रहा होगा कि इतना सारा है, बहुत सारा कैसे याद होगा करके, लेकिन याद नहीं होता है तो मैं फिर से एक बार इसका MCQs करा दूंगा। MCQ तो कराऊंगा ही कराऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी सुने हैं, फिर ऑप्शन देखेंगे कि ISO का फुल फॉर्म क्या होता है, उसमें लिखा रहेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन कुछ दूसरा रहता है। तो बाकी आपको आंसर आप निकाल लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है ना। आप लोग बस नोट करते जाइए, उसके बाद एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद है ISP। ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये फुल फॉर्म सीरीज़ को इतना ज़्यादा शिद्दत से कराने का उद्देश्य यही है दोस्तों, क्योंकि फुल फॉर्म से कम, वही बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ ही जाते हैं।
हालांकि कंप्यूटर सिलेबस में ना हो किसी एग्ज़ाम में तो भी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसीलिए इसको अच्छे से कराया जा रहा है कि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। और एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ तो पॉइंट में ही कट जाते हैं हम लोग, इसलिए ध्यान रखेंगे बिल्कुल। आईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईटी सेक्टर क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे बोलते हैं ना आईटी सेक्टर करके। आईटी सेक्टर मतलब होता है सूचना प्रौद्योगिकी हिंदी में, और इंग्लिश में है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे देखते हैं हम लोग जेपीईजी। जेपीईजी एक इमेज फॉर्मेट है दोस्तों, क्या है एक, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेपीईजी। जेपीईजी का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। उसके बाद केबी। केबी क्या है, वही मेमोरी का जो स्टोरेज है उसको डिवाइड करता है, यूनिट है एक केबी। ठीक है दोस्तों, एक एमबी बराबर कितना केबी होता है, एक एमबी बराबर होता है 1024 केबी। 1024 को बार बार हम लोग पढ़ेंगे, आगे मेमोरी में पढ़ेंगे उसको, ठीक है ना। अभी सिर्फ हम लोग फुल फॉर्म करेंगे। केबी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, किलो बिट्स। के से मतलब तो किलो है ही, लेकिन इसमें देखिए बी जो है अगर कैपिटल में है, कैपिटल मतलब बड़े अक्षरों में है तो बाइट्स पढ़ेंगे उसको, और छोटे अक्षर में है तो किलो बिट्स। ओके, फिर एल वाला देखते हैं। एल से क्या है, लैन। हम लोग नेटवर्क में पढ़ेंगे, एल एल ए एन लैन, डब्ल्यू ए एन वैन। ठीक है दोस्तों, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब जो वाईफाई जो लगा रहता है वो क्या है, सीमित क्षेत्रों के लिए रहता है, जैसे घर में लगाते हैं लोकल एरिया में, तो वो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क है वही। एलसीडी। एलसीडी का मैंने पढ़ाया ही था, अभी एलसीडी का वीडियो भी डाल चुका हूँ मैं। एलसीडी का फुल फॉर्म होता है जो टीवी का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है दोस्तों, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी टीवी बंद क्यों हुई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजली खपत करती थी, और एलईडी की तुलना में ये कम क्वालिटी, मतलब इसकी क्वालिटी कम थी। और एलईडी के आ जाने से, एलईडी क्या है, कम मतलब बिजली की खपत कम करती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी देती है, हालांकि महंगा होता है एलईडी। ठीक है दोस्तों, हाँ याद रखेंगे। तो अभी जितने भी हैं सब क्या है, एलईडी टीवी, एलईडी लाइट्स, ये सब चलते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। और एलआईएसपी। एलआईएसपी का फुल फॉर्म होता है, छोटा सा है, एल से लिखा हुआ है देखिए, एल आई से क्या है, LIS से लिस्ट है, और पी से प्रोसेसिंग, लिस्ट प्रोसेसिंग। मैंने बता दिया था वहाँ, HLL पढ़े थे हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे LLL है। LLL से क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है। LSD का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, LSD उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, देख लेते हैं। लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या लिखा है, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मान लो आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो कम से कम एक बार देखे रहिए, ऑप्शन से बन जाए, कम से कम इस स्थिति में आपको रहना है दोस्तों, ठीक है ना। और LSI का फुल फॉर्म क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या लिखा है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो मैंने बताया था नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं। एक क्या है, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, ये छोटे जगह क्षेत्र में होता है। और वाइड एरिया नेटवर्क, ये बड़े क्षेत्रों में होता है, ये जो नेटवर्क होती है। और एक होता है मैन, MAN, ये क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ना, मेट्रोपॉलिटन होता है, याद रखेंगे। मेन एरिया नेटवर्क नहीं होता है ना, एग्जाम में अक्सर घुमाने के लिए मेन एरिया नेटवर्क करके ऑप्शन में डाल देते हैं, लेकिन वो नहीं होगा, इसका फुल फॉर्म होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और एमबी तो आप सभी लोग को मालूम है, एमबी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेगाबाइट्स। उसके बाद है MIDI। ठीक है दोस्तों, क्या है, MIDI है। MIDI क्या संबंध है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, याद रखेंगे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, याद रखेंगे। म्यूज़िक की बात हो रही है, अब आपको कन्फ्यूज़ होगा। इंटरफेस, इंटरचेंज हम लोग बहुत सारे पढ़े हैं। तो एक पढ़े थे ISCII, है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज था वो। तो मैंने बताया था आशिकी है, ठीक है ना, आशिकी किसी से प्यार है, क्या है, चेंज हो रहा है वो, तो इंटरचेंज था उसमें। बाकी जितने ही पढ़ेंगे लगभग क्या है, इंटरफेस ही है। जैसे इसमें देखिए MIDI क्या है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूज़िक वाला है दोस्तों, म्यूज़िक से याद रखना, म्यूज़िक वाला गाना है, वीडियो है, तो वीडियो में क्या होता है, हमारा फेस प्रदर्शित होता है, इसलिए क्या है, फेस, MIDI। ठीक, ओके, ठीक लग रहा होगा तो बिल्कुल क्या है, लाइक सब्सक्राइब मेरे चैनल को करना है और शेयर भी करना है, ठीक है दोस्तों। MIPS का फुल फॉर्म क्या है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों।
1 मिलियन बराबर कितना होता है बताइए? 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ठीक है दोस्तों। हाँ, मॉडेम क्या होता है दोस्तों? मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। शायद CGPSC ही करीब 3 साल पहले एग्ज़ाम हुआ था प्री का, उसमें आया हुआ था ये। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। देखिए CGPSC में कंप्यूटर प्री के सिलेबस में है नहीं, लेकिन तब भी क्वेश्चन उससे आ जाते हैं कंप्यूटर से, इसीलिए कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन लेना है तो कंप्यूटर को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे देखते हैं MPEG का क्या होता है दोस्तों? मूविंग पिक्चर, ये वीडियो से संबंधित है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। और हम लोग एक क्या पढ़े थे? JPEG पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे दोस्तों? JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? J से ज्वाइंट था, P से क्या था? पिक्चर, और E से तो दोनों में सेम है, एक्सपर्ट है, और G से ग्रुप है। तो JPEG का फुल फॉर्म क्या था? ज्वाइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। और MPEG का मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, याद रखेंगे। JPEG जो था वो इमेज वाला फॉर्मेट था, और MPEG ये क्या है? वीडियो वाला फॉर्मेट है। मूव हो रहा है मतलब वीडियो है वो। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है? आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद है ये MSI। हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, देखिए LSI। L मतलब क्या था? लार्ज था, और ये क्या है? M से क्या है? मीडियम है, बाकी स्केल इंटीग्रेशन दोनों में है। उसके बाद है NIC का फुल फॉर्म क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मैं वही बता रहा हूँ कि जहाँ पे IR है लगभग, तो उसका एक ही जगह बस लगभग इंटरचेंज आया है, एक या दो जगह बस, बाकी इंटरफेस ही आ रहा है। MIDI में देखिए यहाँ भी क्या है? इंटरफेस था। NIC में भी क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और निक नेट का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? N से क्या है? नेशनल है इसमें, और I से इंफॉर्मेटिक्स, C से सेंटर, और N से नेटवर्क। निक नेट का याद रखेंगे। निक का है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और निक नेट का है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। ठीक है, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, निक्सी भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, एक बार पढ़ लेता हूँ तो भी कम से कम आप लोग भी सुने रहेंगे, तो मान लो कभी गलती से आ गया तो आप लोग का बन जाना चाहिए। निक्सी NIXI, N से नेशनल है, I से इंटरनेट है दोस्तों, और X से क्या है? एक्सचेंज है। एक्सचेंज मतलब अदला बदली होता है हिंदी में, और I से इंडिया है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई। अभी पढ़े हम लोग इनपुट डिवाइस में पढ़े हैं दोस्तों, क्या पढ़े हैं? ये वाला OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, या फिर रीडर भी होता है, दोनों सेम है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, ये होता है, वो कैरेक्टर को रीड करता है, कैरेक्टर को रीड करके प्रदर्शित करता है डिजिटल रूप में। ठीक है दोस्तों, OMR भी पढ़ चुके हैं। OMR मशीन से ही हमारा जो आंसर शीट होता है, जो विकल्प वाला हमारा जो आंसर शीट होता है, 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन, और जो पेन और जो पेंसिल से लिखा हुआ जो रहता है, गोला भर रहता है, उसको समझता है, उसको रीड करता है, तो उसी को हम लोग OMR बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है दोस्तों, OPP क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आगे देखते हैं दोस्तों, कहाँ तक हो गया था? OMR हो गया, तो OPP यहाँ तक। चलिए देखिए आगे क्या लिखा है आप लोग। उसके बाद है ये MHz क्या होता है दोस्तों? मेगा हर्ट्स। हम लोग का बैटरी होता है, मोबाइल का बैटरी होता है, आप लोग देखेंगे कोई लोग बोलते हैं यार 3000 है, यार 4000 मेगा हर्ट्स है। जितना ज़्यादा मेगा हर्ट्स रहेगा उसकी कैपेसिटी उतनी अच्छी रहेगी। कैपेसिटी का मतलब क्या बात हो रही है? उतने ज़्यादा घंटों तक वो चलेगा हमारा मोबाइल। ठीक है दोस्तों, चल रहा है इतना GB/सेकंड चल रहा है, ये सब क्या है? स्पीड बताता है इंटरनेट की गति को। ठीक है ना, तो वही होता है जैसे कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें लिखा रहता है, मोबाइल के ऊपर ही लिखा रहता है कि 1.3 MBPS मतलब क्या होता है? मेगाबाइट्स या मेगाबिट्स पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है MICR को क्लास 2 में पढ़ाया था कंप्यूटर के मैं। MICR जो एक ऐसा मशीन है, जो चेक बुक होता है, बैंक से संबंधित भाषा में एक बुक होता है चेक वाला, उसको क्या है? रीड करता है। चेक बुक में नीचे में जो अक्षर लिखा रहता है, संख्याएं लिखी रहती है, लगभग उसमें टोटल 14 जो है वो अक्षर होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसको रीड करता है कि वो जो चेक है वैलिड है कि नहीं है, कौन से बैंक से दिया गया है, किसके नाम पर है, पूरा चेक कौन करता है? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। और इधर लाइन में कौन सा बचा था हमारा, बताइए आप लोग? OPP हो गया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया था। OS क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छोटा सा याद रखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते रहते हैं हम लोग। OS वाला एप्पल के मोबाइल में, एंड्रॉयड के में। OSS क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर।
ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। पेन क्या होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पेन कार्ड होता है ना दोस्तों, ठीक है, उसी टाइप है ये, प्राइवेट एरिया नेटवर्क या पर्सनल एरिया नेटवर्क। पीसीबी क्या है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। जैसे आप लोग मदरबोर्ड को देखे ही होंगे, ठीक है दोस्तों, मदरबोर्ड को देखे हैं, ग्रीन कलर का रहता है। मदरबोर्ड की मतलब बात करूं तो जिन लोग नहीं जानते होंगे उनके लिए बता रहा हूं। मोबाइल को अंदर आप मोबाइल को खोल के देखेंगे आप लोग तो उसमें भी क्या है, एक ग्रीन कलर का एक फ्लैट चादर टाइप बिछा होता है, ठीक है दोस्तों। या रिमोट के पीछे ही देखेंगे निकाल के तो उसमें ग्रीन कलर का रहता है, वही क्या कहलाता है, मदरबोर्ड कहलाता है। उसी से सब चीज़ क्या है, नियंत्रित होता है, ठीक है दोस्तों। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीबी भी बोलते हैं मदरबोर्ड को। तो पीसीबी का फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ओके, आगे देखते हैं। पीडीए, पीडीए क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। एक बात और बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि वीडियो लंबा लग रहा है आप लोग को, तो फिर कुछ जो एक पेज या दो पेज बस नोट कर लीजिए आज बस, बाकी वीडियो तो डला ही रहेगा यूट्यूब में, कभी भी आप उसको देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो उसको बर्डन करके या हेडेक में नहीं लेना है उसको, जो वीडियो है। पीडीएफ, पीडीएफ क्या है, पीडीएफ तो सुनते ही होंगे आप लोग, पीडीएफ के नाम आप बनाया भी होगे, कुछ चीज़ भेजना है। पीडीएफ और इमेज में अंतर यही है, और पीडीएफ ज़्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि इमेज इमेज को बहुत एक जगह सुरक्षित रख पाना कठिन है। इमेज बिखरा हुआ बिखरा हुआ रहता है दोस्तों, जानते हैं आप लोग, है ना। लेकिन पीडीएफ क्या है, एक जगह संरक्षित रहता है, लाइन टू लाइन। और पीडीएफ क्या है, कम स्पेस भी घेरता है, ठीक है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीएम क्या होता है दोस्तों, पीएम का फुल फॉर्म होता है फेस मॉड्यूलेशन, कंप्यूटर की भाषा में ना, फेस मॉड्यूलेशन। पोस्ट क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पीपीएम क्या है, पेज पर मिनट है। पेज पर मिनट जो है ये इकाई है, इसकी लेज़र प्रिंटर की इकाई है, कि लेज़र प्रिंटर की इकाई मतलब गति की इकाई है। कि लेज़र प्रिंटर जो है एक बार में पूरा एक पेज जो है प्रिंट कर देता है, तो वही है कि एक मिनट में वह कितने पेज को प्रिंट कर रहा है, तो वही क्या है, पीपीएम है। ओके, पीपीपी क्या है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। क्या है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। प्रोलॉग क्या है दोस्तों, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। क्या है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। उसके बाद है रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। थोड़ा स्पीड से बढ़ते हैं अब, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आरजीबी क्या होता है दोस्तों, आरजीबी होता है प्राइमरी कलर, या जिसको प्राथमिक रंग बोलते हैं हम लोग। जो टीवी जो भी रहता है वो क्या है, 3 रंगों से मिलकर बना होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। उसी का जो मिक्सअप करते जाते हैं तो रंग चेंज होते जाता है, पीला बन जाता है, मैजेंटा बन जाता है दोस्तों, और पीकॉक नीला बन जाता है, बहुत सारे कलर बन जाते हैं, वाइट भी बन जाता है। एक चीज़ और नोट करेंगे कि अगर ये तीनों कलर है दोस्तों, रेड, ग्रीन और ब्लू, फिर गलत हो गया, हाँ, रेड, ग्रीन और ब्लू, तो इसको तीनों को हम लोग ऐड करेंगे, तीनों रंगों को मिलाएंगे तो हमको वाइट कलर प्राप्त होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग इंद्रधनुष में भी पढ़ेंगे, और नेक्स्ट जो अगला टॉपिक होने वाला है प्रिंटर का, उसमें तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसके लिए बिंदास रहिए आप लोग। लिखेंगे आरजीबी का फुल फॉर्म रेड, ग्रीन, ब्लू, लाल, हरा, नीला। रोम का फुल फॉर्म क्या है, इसको पढ़ चुके हैं, रीड ऑनली मेमोरी, रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है स्नोबॉल को देखते हैं इधर। स्नोबॉल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्नोबॉल का फुल फॉर्म है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। क्या है, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, एसक्यूएल। एसक्यूएल भी एग्जाम में आ चुका है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसके बाद है एसआरएएम। एसआरएएम लग रहा है देखने से कि लंबा होगा, लेकिन इसका बहुत शॉर्ट रूप है, देखिए, स्टैटिक रैम। एस से क्या है, सिर्फ स्टैटिक है, बाकी रैम है। रैम का फुल फॉर्म तो आप जान रहे हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एस वी जी ए, वीडियोग्राफिक एरे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वी जी ए का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, वीडियोग्राफिक एरे। तो एस से क्या है, सुपर है, बाकी तो वीडियोग्राफिक एरे है। टीबी क्या होता है, ये भी क्या है, स्टोरेज डिवाइस की माप की इकाई है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो एम बी, के बी ये सब पढ़े हैं, तो ई बी भी होता है, उसको हम लोग लाइन से सीक्वेंस से पढ़ेंगे कि बढ़ते हुए। उसके बाद है टीसीपी। टीसीपी भी इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेट में प्रयुक्त होता है, वेबसाइट में, सर्वर में। तो टीसीपी का फुल फॉर्म है दोस्तों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद है यूएलएसआई। यूएलएसआई का फुल फॉर्म हम लोग जानते हैं क्या होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है दोस्तों। और एमएसआई का भी फुल फॉर्म पढ़े थे, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे यू है, यू मतलब क्या है इसका, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यूनिवैक, यूनिवैक क्या है दोस्तों, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूपीसी क्या है, यूपीसी इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएस याद रखना है। यूपीएस क्या है, यूपीएस जो होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या है, अनइंटरप्टेड
अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है दोस्तों, ठीक है ना। ये क्या होता है एक बार ध्यान से सुनेंगे। जैसे लैपटॉप को हम लोग चार्जिंग किए, उसके बाद हम लोग उसको बिजली नहीं रहेगी तो भी हम लोग उसके बैटरी के बलबूते पे हम लोग चला सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर क्या है, सिर्फ बिजली से ही चलती है। लाइट गोल हुआ तो कंप्यूटर भी डायरेक्ट बंद हो जाता है। इससे कंप्यूटर के बहुत सारे जो डेटा चलते रहते हैं वो डिलीट भी हो जाते हैं दोस्तों। तो वो सबसे बचाने के लिए या फिर हम लोग को यूज़ करना है बिना लाइट के, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या है, हम लोग यूपीएस, एक बैटरी होता है कंप्यूटर के अलग अलग से लगाया जाता है बैटरी, जो क्या है लाइट ना रहे तो भी कंप्यूटर ऑपरेट हो पाए। तो वही क्या है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। जब पावर सप्लाई नहीं रहता है तो यूपीएस यूज़ होता है कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली, तो हमारा डेटा जो है डिलीट होने से बच जाता है, सेव रह जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट देख रहे हैं ना। उसके बाद है एस एस ई ओ। देखिए एस ई ओ इम्पॉर्टेंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या लिखा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद है एस ई आर पी। एस ई आर पी का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ठीक है दोस्तों। एस एम एस का फुल फॉर्म क्या होता है, एस एम एस जो हम लोग करते हैं तो उसका फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या होता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस। और एस का फुल फॉर्म, एस का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या है दोस्तों, सिंपल मेल। मेल मतलब हम लोग जीमेल करते हैं ना, किसी को मेल करते हैं, वही क्या है, मेल कहलाता है। ईमेल के जनक हम लोग पढ़ेंगे ईमेल, जिसके जनक है टॉम लिंसन, याद रखेंगे टॉम लिंसन। सुने बस रहिए, बाद में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे और उसको नोट भी करवाऊंगा मैं। तो एसएमएस का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस, एसएमटीपी का सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बाकी यूपीएस पढ़ें। यूआरएल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नेटवर्क क्षेत्र में हम लोग सर्वर पे जाते हैं, वेबसाइट पे, तो यूआरएल लिखा होता है तो इसका अर्थ है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, है ना, याद रखेंगे। क्या लिखा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। बस मतलब क्या होता है, वायर होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसको क्या है, यूएसबी जैसे जानते हैं, कुछ उसमें पेन ड्राइव ऐड करना है हमको, ठीक है। अब क्या है, यूएसबी पोर्ट ही उपयोग किया जाता है, वही क्या है, यूएसबी है यूनिवर्सल सीरियल बस। और यूआरएल है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। वैन क्या है, वैल्यू एडेड नेटवर्क, वैल्यू एडेड नेटवर्क। और WAN क्या है दोस्तों, अगर WAN की बात हुई तो वह है वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे VAN की बात हो रही है, VAN, तो इसका अर्थ है वैल्यू एडेड नेटवर्क, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो VDT का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, VDT का फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड नेटवर्क। क्या है, वैल्यू एडेड नेटवर्क। और VDU क्या होता है, VDU होता है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। हम लोग दोस्तों और देखते हैं आगे। इसके बाद है VGA। क्या होता है, वीडियोग्राफिक एरे। पढ़े हैं इसको, हम लोग पढ़ चुके हैं। VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियोग्राफिक एरे। वायरस, हम लोग वायरस एंटीवायरस सब सुनते आ रहे हैं हम लोग, तो इसका वायरस का एक बार फुल फॉर्म जान लेते हैं दोस्तों। क्या होता है वायरस का फुल फॉर्म कंप्यूटर की भाषा में, तो होता है वाइटल रिसोर्स अंडर सीज। क्या होता है, V से वाइटल, R से रिसोर्स, U से अंडर और S से सीज। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। वाइटल रिसोर्स अंडर सीज। VLSI क्या होता है दोस्तों, इसका अर्थ है जैसे यू, हम लोग पिछले टाइम ही पढ़े थे ना, अभी पिछले पेज में, कि ULSI पढ़े थे। यू से क्या था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था। यहाँ पे V है तो V से क्या है, वेरी लार्ज है। क्या है दोस्तों, वेरी लार्ज। और उसके बाद है, याद रखेंगे, ये BSNL पढ़े हैं। BSNL का फुल फॉर्म क्या पढ़े हैं आप लोग, बताने की कोशिश करिए। BSNL ये सिम था, इसका फुल फॉर्म था भारत संचार निगम लिमिटेड। यहाँ पे क्या है, बी की जगह वी बस है, तो विदेश संचार निगम लिमिटेड। ओके, सिंपल सा है। मैंने बता रहा था, लैन बताया था, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और WAN बता रहा था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, वाइड एरिया नेटवर्क। चूँकि ये अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ है ABCD Z तक, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे नहीं था वो। उसके बाद है WLL क्या है, वायरलेस लोकल लूप। क्या है दोस्तों, वायरलेस लोकल लूप। 2G मतलब क्या होता है, सेकंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग। और 3G क्या होता है, थर्ड जनरेशन। 4G क्या है, फोर्थ जनरेशन। 5G क्या है, फिफ्थ जनरेशन दोस्तों, ठीक है, क्लियर। कुछ डाउट है तो बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा बस एक पेज का बस बचा है और इसके बाद देखिए नहीं है।
MCQs है, ये तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, 2 मिनट बस लगेगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें क्या लिखा है देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, VGA का फुल फॉर्म क्या है? आपने पढ़ा हुआ है VGA का फुल फॉर्म क्या होगा? आप लोग बताने की कोशिश करिए, एग्जाम में आ चुका है देखिए 2019 पटवारी CG व्यापम के, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं सिंपल से फुल फॉर्म से। जिसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर होगा इसमें C, वीडियोग्राफिक एरे। ठीक है दोस्तों, वीडियोग्राफिक एरे। और SEO, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, SEO, इसको भी हम लोग पढ़े हैं उसमें थ्योरी में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? ये ऑप्शन नंबर C, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, आगे देखते हैं, रैम का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सा ऑप्शन है बताइए आप लोग? रैंडम एक्सेस मेमोरी, आंसर ऑप्शन नंबर B है। DVD का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क है, या फिर और क्या है बताइए? डिजिटल वीडियो डिस्क है। यहाँ पे दोनों में से कोई तो होगा, डिजिटल वीडियो डिस्क, ये वाला ऑप्शन नंबर C, डिजिटल वीडियो डिस्क। बन रहे ना क्वेश्चन, ऐसे ही बनते रहे, बनेगा दोस्तों एग्जाम में भी आपके। बताइएगा आप लोग, डॉस का तो सब जानते ही हैं, डॉस का भी आप लोग कमेंट में लिख के बताएंगे दोस्तों, ठीक है ना? इसके बाद मैं आंसर नहीं बताऊंगा। साइबर लॉ में डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है वो सर्च करेंगे या कमेंट में बताएंगे आप लोग लिख के। और सेकंड चीज़ है, डॉस का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है ना? उसको बताएंगे आप लोग, ये आपके लिए होमवर्क है। वायरस का भी बताएंगे आप लोग, और पीडीएफ का भी आप लोग बताएंगे फुल फॉर्म क्या होगा। उसके बाद है एमपीईजी का फुल फॉर्म भी आप ही लोग बताएंगे दोस्तों, ठीक है? बाकी क्योंकि हम लोग पुराने थ्योरी में इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का, आप सभी ने मेरे को इतना टाइम दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग और दूसरी क्लास करेंगे, इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे आप लोग। कुछ भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।